आपको लग रहा होगा कि इन पत्थरों को इतना रगड़कर क्यों धोया जा रहा है, पर ये पत्थर नहीं है, ये पाइन रेजिन के टुकड़े हैं, जिन्हें धोकर और सुखाने के बाद वापस कड़ाही में डाल दिया जाता है, जहां ये धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। पूरी तरह पिघल जाने पर इसे गर्म रहते हुए ही कपड़े से छान लिया जाता है, ताकि सारी अशुद्धियां अलग हो जाएं। फिर थोड़ी सी हरी प्याज काटी जाती है, खाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उबालकर जो रस प्राप्त होता है, उसी रस को रेजिन के बड़े ढेले के साथ दोबारा उबाला जाता है। प्याज का यह रस रेजिन की कठोरता और आसानी से टूटने के गुण को कम कर देता है। साथ ही इस मिश्रण में रैपसीड तेल और टैल्कम पाउडर भी मिलाया जाता है, तभी यह सूखने के बाद भी मुलायम बना रहता है। इसके बाद इस मिश्रण को सांचे में भरकर छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है चांदी के इन टुकड़ों की, जिन्हें भट्टी में गर्म करके सबसे पहले पतली पतली चादरों का रूप दिया जाता है। जब सभी हिस्से तैयार हो जाते हैं, तब इनसे सुंदर डिजाइन बनाने का काम शुरू होता है। चांदी के तारों को मोड़कर छोटी छोटी आकृतियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें बनाने में कई दिन और रातें लग जाती हैं। जटिल डिजाइनों को पहले रेखा चित्र की सहायता से तैयार किया जाता है। इसी तरह मोड़कर, घुमाकर और काटकर पूरा डिजाइन बनाया जाता है। जब सभी छोटी आकृतियां तैयार हो जाती हैं, तब उन्हें जोड़ने की बारी आती है। छोटे छोटे भागों को जोड़ने के बाद उन पर सोल्डरिंग फ्लक्स छिड़का जाता है। फिर आग की गर्मी देने पर वे आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। यह काम करते करते कारीगरों के गाल तक दर्द करने लगते हैं। जब सभी हिस्से तैयार हो जाते हैं, तब फिर से पाइन रेजिन की बारी आती है, जिसे हल्का गर्म करके मुलायम किया जाता है। उसके बाद चांदी की चादरों को उसमें दबाया जाता है और उन पर तैयार डिजाइनों को चिपका दिया जाता है, ताकि उन पर नक्काशी की जा सके। इसके बाद चांदी की चादर को काटकर डिजाइन को अलग निकाल लिया जाता है। फिर शुरू होता है अंतिम संयोजन। सबसे पहले बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद ये छोटे छोटे हजारों हिस्से एक एक करके मुकुट में जोड़े जाते हैं। ये ऐसा काम है जिसके लिए असाधारण धैर्य की आवश्यकता होती है। अब इसका स्वरूप धीरे धीरे निखरने लगा है। इसके बाद सभी हिस्सों को उबालने के लिए भेजा जाता है, जहां अम्ल की सहायता से इन्हें पूरी तरह साफ किया जाता है। जैसे ही इन पर पानी डाला जाता है, इनकी चमक साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है मित्रों। जब सभी हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं, तब तैयार होता है मियाओ जनजाति का चांदी का मुकुट, जो मियाओ समुदाय को एक अलग और विशिष्ट पहचान दिलाता है।